नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 122। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? दोस्तों, सेब में कैल्शियम पोषक तत्व की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? दोस्तों, वह मृदा जल है केशिका जल जो पौधे के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वह कौन सा जानवर है जो हाल ही में लुप्त हो गया है? दोस्तों, वह जानवर है बुली वुल्फ जो हाल ही में लुप्त हो गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पवन वेग मापी यंत्र से क्या मापते हैं? दोस्तों, पवन वेग मापी यंत्र से पवन की गति मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग किसके वेग के बराबर होता है? दोस्तों, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, आंत ज्वर किसके कारण होता है? दोस्तों, आंत ज्वर जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पोलियो माइलेटाइस रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, पोलियो माइलेटाइस रोग विषाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है? दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः फ्लोरोक्लोरोकार्बन की मौजूदगी में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक किसके कारण नहीं पहुंचती है? दोस्तों, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक ओजोन मंडल के कारण नहीं पहुंचती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गियर व्हील बनाने के लिए किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, गियर व्हील बनाने के लिए पॉलीस्टाइरीन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, हरित क्रांति का प्रयोग किस फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया था? दोस्तों, हरित क्रांति का प्रयोग खाद्यान्न में वृद्धि के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उर्वरक से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं? दोस्तों, उर्वरक से संबंधित क्रांति को भूरी क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मत्स्य पालन को किस क्रांति के नाम से जानते हैं?
दोस्तों, मत्स्य पालन को नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, लाल क्रांति किसके उत्पादन को कहते हैं? दोस्तों, लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गोल क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? दोस्तों, भैंस की प्रमुख नस्ल मेहसाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बकरी की प्रमुख नस्लें कौन सी है? दोस्तों, बकरी की प्रमुख नस्ल पश्मीना नस्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन घोड़े की प्रमुख नस्ल है? दोस्तों, इनमें मारवाड़ी, अरबी और काठियावाड़ी घोड़े की प्रमुख नस्लें हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, गाय का गर्भकाल 280 से 290 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, भैंस का गर्भकाल 300 से 310 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कुत्ते का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, कुत्ते का गर्भकाल 58 से 70 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ऊंट का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, ऊंट का गर्भकाल 400 से 410 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, हाथी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, हाथी का गर्भकाल 620 से 640 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? दोस्तों, शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, स्पंज क्या है? दोस्तों, स्पंज पशु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? दोस्तों, हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किस बम को विकसित किया था? दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर यानी कि जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम को विकसित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए जैंक सेंट क्लेयर किल्वी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, एक ऐसा कोलाइडी तंत्र का नाम बताइए जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। दोस्तों, एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है दुग्ध जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मैरिनो किस पशु की नस्ल है? दोस्तों, मैरिनो भेड़ पशु की एक नस्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रजत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सुअरी का गर्भकाल कितना दिनों का होता है? दोस्तों, सुअरी का गर्भकाल 112 से 115 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? दोस्तों, धातुएं सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? दोस्तों, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।